नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है, नागरिक क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है? सभी आज के जितने भी प्रश्न हैं ना, वह काव्य खंड से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि नागरिक क्यों व्यस्त है? क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है? उत्तर लिखेंगे, नागरिकों को पेट की चिंता है। नागरिक स्वार्थी हैं। वे देश की चिंता से लापरवाह हैं। स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। वे अपने निजी सुख दुख में ही व्यस्त हैं, जो जायज़ नहीं है। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जितने भी देश के नागरिक हैं ना, वो अपने निजी सुख के लिए जी रहे हैं, निजी सुख दुख में ही व्यस्त हैं। वे केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं, इस देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनके मन में स्वार्थ है, उनमें अज्ञानता है, जो कि राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। और ऐसा वे व्यक्ति कर रहे हैं जो कि उनकी व्यस्तता, ऐसी व्यस्तता राष्ट्र के लिए जायज़ नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि समूची दुनिया यानी कि संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। उत्तर लिखेंगे, संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध, संपूर्ण विश्व में जन जन का युद्ध जन मुक्ति के लिए चल रहा है। शोषक, खूनी, चोर तथा अन्य अराजक तत्वों द्वारा सर्वत्र व्याप्त असंतोष तथा आक्रोश की परिणति जन जन के युद्ध अर्थात जनता द्वारा छेड़े गए संघर्ष के रूप में हो रहा है। चलिए, काफ़ी शानदार शानदार प्रश्नों को लेकर के आए हैं साथियों, जो कि आपकी परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट रूप से लड़ेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पुत्र को छौना कहानी में क्या भाव छुपा है? उद्घाटित करें। यह प्रश्न किस चैप्टर से है? वही सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग पाठ से, जहाँ से हर बार आपकी परीक्षा में एक न एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहना तो निश्चित ही है। तो छौना कहने का तात्पर्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो छौना का शाब्दिक अर्थ हिरन का शावक यानी हिरन का बच्चा या बच्चा होता है। हिरण का बच्चा शावक बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल होता है, काफ़ी प्यारा होता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसका जो पुत्र होता है ना, वह छौना की भांति होता है। छौना की भांति मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे कि जल में रस है। जल एक प्रकार का रस है, वह सृष्टि में रस का संचार करता है। जल वर्षा कर वृक्ष, पौधे, फूल सब में रस का संचार करते हैं। यानी कि जब वर्षा होती है तभी सारे पेड़ पौधे में जो लगे फल होते हैं पकने लगते हैं। गर्मी में पृथ्वी बूंदों के लिए तरसती है। गर्मी में इतनी भयानक स्थिति हो जाती है कि जो पृथ्वी, पानी, जो जमीन होता है, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। जब वर्षा होती है तो सारे जीव जंतु आनंद से विभोर हो जाते हैं। जीवन में श्रद्धा का भी यही स्थान है। वर्षा वसुंधरा पर रस का सृजन करती है, इसलिए इसे सरस कहा गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है और आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? साथियों, चातकी एक चिड़िया पक्षी का नाम होता है। लिखेंगे, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति के बूंद के लिए तरसती है।
चातकी केवल स्वाति का जल ग्रहण ही करती है। वह सालों भर जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति की बूंद आकाश में से गिरती है तभी वह जल क्या करती है, ग्रहण करती है। यही चातकी पक्षी होती है। ठीक है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। ठीक है। और ऐसे ही तमाम प्रश्नों को देखने के लिए जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में डायरेक्ट रूप से आएंगे, तो हमारे एजुकेशनल ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।